देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है बड़ी खबर का, रुख कर लेते हैं बड़ी खबर की तरफ। भारत ने चीन को उसी की भाषा में एक बार फिर जवाब दिया है। भारत ने चीनी नागरिकों के पर्यटक वीजा को निलंबित कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, भारत ने चीन को उसी की भाषा में जवाब दिया है। ड्रैगन के अड़ियल रुख पर भारत ने करारा जवाब दिया है, चीन को जवाब दिया है उसी की भाषा में। भारत ने चीनी नागरिकों के पर्यटक वीजा को निलंबित कर दिया है। यानी कि चीनी नागरिकों का जो पर्यटक वीजा है उसको पूरी तरह से अवैध करार दे दिया गया है। अब वो वैध नहीं रहा। बात की जाए ये कदम क्यों उठाया भारत ने, वहीं सबसे पहले तो चीनी नागरिकों की बात करते हैं कि यहाँ पर व्यापार और राजनीतिक और आधिकारिक वीजा दिया जा रहा है, वो फिलहाल इसी तरह से बरहाल रहेगा, यथास्थित रहेगा। वही बात की जाए कि आखिर भारत ने ये कदम क्यों उठाया। दरअसल ये कदम चीन के दोगले रवैये की वजह से उठाया गया है, जहां चालाक चीन एक तरफ तो भारत के साथ मैत्री दिखाता है और वहीं दूसरी तरफ भारत के साथ कई कदमों पर दगाबाजियां करता हुआ नजर आता है। 22,000 से भी अधिक भारतीय छात्रों को वापस लौटने की चीन ने अनुमति नहीं दी, जिसकी वजह से ये कदम उठाया गया है। कोरोना काल में जो छात्र भारत आए थे, दरअसल चीन की स्थिति कोरोना के कारण बहुत खराब हो गई थी, जिस वजह से वहां से जो भारत के छात्र थे वो अब भारत लौट आए हैं, जिस वजह से चीन उन्हें वापस आने की अनुमति नहीं दे रहा है। 22,000 छात्रों का करियर दांव पे लगा है, शिक्षा दांव पे लगी है। वो अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़कर जिस तरह से कोविड काल के दौरान आए थे, बातचीत के दौरान भी चीन नहीं दे रहा अनुमति की। अभी तक बातचीत भी हुई है इसको लेकर, लेकिन उसके बावजूद भी चीन का अभी तक अड़ियल रवैया है। चीन इसको लेकर अभी तक अनुमति नहीं दे रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची की ओर से ये पूरा जो है ये खबर सामने आई। उन्होंने बताया कि बातचीत भी की जा रही है इसको लेकर, लेकिन बावजूद इसके चीन जो है अभी तक अड़ा हुआ है। चीन भारत के जो बच्चे हैं, भारत के जो छात्र हैं, उनको आने की अनुमति नहीं दे रहा है, वीजा नहीं दे रहा है, जिस वजह से ये कदम उठाया गया है कि भारत ने जो चीन के दोगले रवैये और दोगले चरित्र की वजह से, जो कि एक तरफ तो भारत की दोस्ती की मिसालें देता है, बात करता है, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से वार करता है उसको लेकर ये साफ जाहिर होता है कि चीन अपनी चालाकियों से और दोगलेबाजियों से कभी बाज नहीं आएगा। किस तरीके से चीन ने अपना दोहरा चरित्र लगाया है वो साफ तौर पर दिख रहा है। किस तरीके से 22,000 से भी ज्यादा जो छात्र हैं जो चीन से वापस यहाँ पर आए हैं पढ़ने के लिए, अब वापस चीन जाना चाहते हैं क्योंकि उनका भविष्य, उनकी शिक्षा दांव पर लगी है। उसके बावजूद भी चीन किस तरीके से भारतीय छात्रों को आने के लिए वीजा नहीं दे रहा, उसकी रुख में भारत ने ये इतना बड़ा कदम उठाया है कि चीन के पर्यटकों का वीजा रद्द कर दिया है। पूरी चीन को करारा जवाब देने के लिए इसको लेकर बातचीत भी की गई, लेकिन बावजूद इसके चीन अपनी बात पर अड़ा हुआ है। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से यहाँ के जो छात्र थे वो वापस भारत आए थे, लेकिन अब वो वापस जाना चाहते हैं अपनी पढ़ाई को लेकर, लेकिन उसके बावजूद भी चीन अड़ा हुआ है और छात्रों को वापस आने की अनुमति नहीं दे रहा है। वापस आने की अनुमति नहीं दे रहा, उनको वीजा नहीं दे रहा है, जिस वजह से 22,000 से भी ज्यादा छात्रों का भविष्य दांव पर लगा है। उनकी पढ़ाई जो वो बीच में छोड़कर आए हैं वो भी दांव पर लगी हुई है। तो तमाम तरीके से छात्रों का भविष्य दांव पर लगा है, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। चीन में कोरोना के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे थे, जिस वजह से वहां से छात्रों ने पलायन किया और भारत वापस आ गए। किस तरह से आपने देखा कि चीन के शंघाई के अस्पतालों का खौफनाक मंजर चीन से शुरू हुआ, जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी चीनी वायरस कहकर संबोधित किया। कई मौकों पर देखा गया है कि सार्वजनिक तौर पर भी मंच पर देखा गया कि हमेशा से ही जब उसे चीनी वायरस कहकर डोनाल्ड ट्रंप संबोधित करते थे तो हमेशा से चीन ने इस पर आपत्ति जताई, ऐतराज जताया और चीन से कुछ ऐसे मंजर सामने आए, चीन से कुछ ऐसे हालात सामने आए जिनमें साफ तौर से देखा जा सकता है कि
जहां से कोरोना शुरू हुआ था, कोरोना की लहर अब वहां पर तांडव मचाती हुई नजर आ रही है। शंघाई के अस्पतालों में किस तरीके से चीन के दर्दनाक मंजर सामने आया, लाशों का अंबार नजर आया, किस तरीके से चीन के हालात इतने बद से बदतर हो गए थे, जिस वजह से कोरोना काल के दौरान छात्रों ने वहां से पलायन किया था और वापस भारत आए थे। भारत की स्थिति बीच में कोरोना के चलते काबू पे हो गई थी, जिस वजह से छात्र यहां पर आए। लेकिन अब जब छात्र वापस जाना चाहते हैं तो चीन उन्हें नहीं ले रहा, उन्हें वीजा नहीं दे रहा। 22,000 से ज्यादा छात्रों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है, उनकी पढ़ाई, उनकी शिक्षा, सब कुछ ताक पर लगा हुआ है, उनका पूरा करियर दांव पे लगा हुआ है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि चीन एक बार फिर किस तरीके से दोहरा चरित्र अपना रहा है, ये साफ तौर पर देख सकते हैं, जिसको लेकर भारत ने ये इतना बड़ा कदम उठाया है। पर्यटकों का, चीन के पर्यटकों का वीजा जो है भारत ने पूरी तरीके से निलंबित कर दिया है। तो ये जो दोहरा चरित्र है ये चीन की वजह से ही अपनाया जा रहा है, चीन की वजह से ही अपनाया जा रहा है। आपको बता दें कि वैश्विक एयरलाइंस निकाय ने यह जानकारी दी, जिसके मुताबिक भारत ने चीनी नागरिकों के पर्यटन वीजा को निलंबित कर दिया है। भारत द्वारा यह निर्णय तब लिया गया जब 22,000 से अधिक छात्रों को चीन से वापस लौटने की अनुमति नहीं दे रहा था। वहीं आपको बता दें कि चीनी प्रशासन ने छात्रों को वापस आने की अनुमति नहीं दी और साथ ही साथ छात्रों को वेटिंग लिस्ट पर भी डाल दिया, वेटिंग लिस्ट पर रख दिया, जिस वजह से भारत ने इस जवाबी कार्रवाई करते हुए ये बड़ा निर्णय, एक बड़ा कदम उठाया चीन के खिलाफ। आईएटी ने बताया कि भारत द्वारा चीन के नागरिकों को जारी किए गए पर्यटक वीजा अब वैध नहीं है। हालांकि इनमें भी छूट है। हालांकि चीनी नागरिकों को व्यापार, रोजगार, राजनयिक और आधिकारिक वीजा दिया जा रहा है, लेकिन जो पर्यटक वीजा है, जो घूमने के लिए आते हैं सैलानी, वो वीजा पूरी तरह से वैध नहीं है, अब वैध नहीं है, वो वीजे को निलंबित कर दिया गया है। तो किस तरीके से भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए, मुंह तोड़ जवाब देते हुए चीन को करारा जवाब दिया है। जिस तरीके से चीन ने अपना दोहरा चरित्र अपनाया है, छात्रों का भविष्य दांव पर लगा है। अब देखना बाकी है कि चीन का ये निर्णय आखिर क्या चीन वापस अपने इस निर्णय को लेगा, आगे क्या कदम उठाता है भारत, देखना दिलचस्प होगा। बाईस 22,000 से ज्यादा छात्रों का भविष्य पूरी तरह से दांव पर लगा हुआ है। अब देखना दिलचस्प होगा क्या आगे चीन अपना कोई अलग निर्णय लेता है इसको लेकर, क्या भारत एक और बड़ा एक्शन करने की तैयारी में है। बड़ी खबर में मेरे साथ बस इतना ही। फिलहाल देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज। नमस्कार।